अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान खान की बहन अडियाला जेल के बाहर बैठी हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो इस वक्त मौजूदा अदलिया की सूरत हाल बनी हुई है कि हमें सबको नज़र आ रहा है, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इस मुल्क की अदलिया भी खुद कैद में है। तो आप इस जो ये अदलिया खुद कैद में है, इससे उम्मीद रखती हैं कि वो खान साहब को इंसाफ देंगी? देखिए जो कुछ जब कोर्ट में जाते हैं लॉयर्स, तो ये केस तो बन रहा है ना, केस की फाइल बन रही है। जज बदल जाएगा, लेकिन जो कोर्ट के अंदर जो फाइलें तैयार हो रही हैं, जहाँ पे केसेस खराब किए जा रहे हैं, उसकी फाइल कहीं नहीं जाएगी, वो रिकॉर्ड पे चला गया। एक एक लफ्ज, एक एक गलत सजा इन जजेस ने अपने खिलाफ एक पूरा क्या कहते हैं चार्जशीट बना लिया है। तो ये जब तक ये जिंदा हैं, ये जो फाइलें हैं, इनको कुछ नहीं होना, ये इधर ही हैं। तो हर चीज़ का वक्त होता है। अगर ये इंसाफ नाजायज़ सजाएं देंगे, जैसे इमरान खान को ये दे रहे हैं, बुशरा बीबी को दे रहे हैं, और आजकल ये 10-10 साल की सजाएं पीटीआई वालों को नाजायज़ सजाएं दे रहे हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ट्रायल कोर्ट्स के जो जजेस हैं, इनका रिकॉर्ड पूरा तैयार हो रहा है। अब ये जब अपील के लिए जाएंगे हाई कोर्ट में, और अगर वो भी नाजायज़ फैसले करेंगे, उसका भी रिकॉर्ड पूरा तैयार होगा। सुप्रीम कोर्ट गलत और नाजायज़ फैसले देगा कि जबकि पूरा कहते हैं ना एविडेंस कह रहा है कि ये नाजायज़ है। तो इसका मतलब एक होता है जहाँ पे शक हो और गलती हो जाए जज से, एक वो होती है चीज़। एक होती है जहाँ पे बिल्कुल कोई सबूत इनके पास नहीं है, 10-10 साल की सजाएं दी। तो ये रिकॉर्ड पे होगा, इसलिए इनको फिर ये मेरे ख्याल में इस किस्म के जो लोग होते हैं, जैसे जज दिलावर जो था, वो मुल्क छोड़ के चले गए थे ना जी, तो फिर उनको खौफ में रहेंगे, ये सारी ज़िंदगी खौफ में रहेंगे। इनके बच्चे, इनकी अगली नस्लें इनसे सवाल पूछेंगी। अच्छा, ये 9 मई का जो आप जमानते हैं सुप्रीम कोर्ट में खान साहब की लगी हैं, तो 9 मई का जो इमरान खान की गिरफ्तारी थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने, इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर कानूनी करार दे दिया था, इसी सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद 2 जज तब्दील हो गए, उमर अता बनियाल साहब, काजी फैजी साहब। अब ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, इन्हीं की कोर्ट ने 9 मई के खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया था, और अब ये 9 मई का केस इन्हीं की कोर्ट में आ गया है। ये हमारा जो सलमान सफदर हमारे लॉयर हैं, वो मुल्क से बाहर हैं, तो उसकी जगह सलमान राजा पेश हुए थे, लेकिन उनकी पेशी सिर्फ आधे मिनट की थी, और जज ने जल्दी से कह दिया मैं 12 की तारीख दे रहा हूँ, क्योंकि सलमान सफदर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और उन्होंने शायद एडजर्नमेंट के लिए फाइल किया हुआ था। तो उन्होंने सलमान राजा को सुना ही नहीं, और उन्होंने केस रोक दिया। अब 12 तारीख दे दिया। ठीक। अच्छा, 5 अगस्त की तारीख पे आप नहीं समझती, आप पब्लिक के जो इश्यूज हैं, जिस तरह इस वक्त मुल्क का किसान बदहाल बैठा हुआ है और वो इंतजार में है कि उनके साथ उनकी आवाज कोई बने। इस वक्त जो बिजली के बिलों की जो महंगाई का एक बम गिराया जा रहा है लोगों पे, लोग देख रहे हैं कि उनकी भी कोई आवाज बने। और लोगों को आप की क़यादत ये बताए कि इमरान खान के दौर में उस वक्त बिजली के बिल कितने आ रहे थे, उस वक्त किसान कितने खुशहाल थे। इन लोगों को भी, आम आवाम को भी अपने साथ लेके इस तहरीक का हिस्सा बनाया जाए। मेरी बात सुनो, लोगों ने अपने हक के लिए खुद खड़े होना है, और सीखना पड़ेगा कि अपने हक के लिए खड़े हो। जब आपके साथ जुल्म होते हैं, आपको यही तो सीखना है। जो कौमें आगे गई हैं, जिन्होंने जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है, जो तरक्की कर रही है मुल्क, उन्होंने हक के लिए खड़े हुए हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए खड़े हुए हैं। जब अब ये तो आपके साथ, सबके साथ होना था। ये जो आप कह रहे हैं कि जुल्म कैसे हो रहा है, ये जुल्म ही हो रहा है। तो इमरान खान तो जेल में बैठा है सबके लिए, तो लोगों को खुद अपने लिए खड़े होना पड़ेगा। क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? खड़े होएंगे तो जब आप उनको अपना हक मांगे। जी जी, शुक्रिया।